जय हिंद फ्रेंड्स। कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्यों। कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले एक बार खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या, फिर देख होता है क्या। तो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हैं और आगे का आज चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिकों को। और उसके बाद में आज जैसे ही वो टॉपिक पूरे होते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक ऊपर हम चले जाएंगे। अभी हो क्या रहा था कि जब भी हम एक दिन के अंदर ज़्यादा टॉपिक ले लेते हैं तो उनके एग्जाम्पल हम पूरे नहीं करवा पाते हैं, यानी कि प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं हो पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। मैं क्लास को ज़्यादा लंबी भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा एक शेड्यूल है कि मैं उस शेड्यूल से करवाऊंगा तब भी सिलेबस आराम से होगा। प्रैक्टिस जो होगी मिक्स प्रैक्टिस वो भी खतरनाक होगी। मिक्स प्रैक्टिस के लिए अलग से मैंने अब सोचा है और ये 5-10 दिनों के बाद में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मिक्स प्रैक्टिस भी चलेगी, टॉपिक वाइज भी चलेगी और यहाँ पे कंसेप्ट भी होगा। लेकिन कंसेप्ट के साथ में कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना कंसेप्ट का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। तो कंसेप्ट के साथ में तो प्रैक्टिस होगी, बल्कि अलग से भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी और मिक्स प्रैक्टिस भी लाऊंगा। जल्दी ये प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही फिजिक्स के लिए भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत शानदार क्लासों के साथ में। फिजिक्स का भी पूरा का जो पूरा 11th-12th का जो फिजिक्स है जो हमारी एग्जाम में आता है, उससे मैं धीरे धीरे रेंज कर कर अपर लेवल तक चला जाऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट से मैं आपके सामने एडवांस, मेंस, एनडीए, एयरफोर्स सभी के क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से करवाने वाला हूँ। मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने जितना बताया है उतना आपको प्रॉपर करना होगा दोस्त। और आज जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक होगा वो रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इसी के साथ में आज का दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा आर्गुमेंट का टॉपिक। क्या होगा? आर्गुमेंट का टॉपिक होगा। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि कोणांक, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। जबरदस्त लेवल से पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस का जो एल्बम आप देखोगे वो कतई शानदार होगा। एग्जाम से कई धीरे धीरे रीच करूंगा और एग्जाम से कई दफा ऊपर उठा दिया जाएगा। समझिए, पहले हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कि ये दी गई है। क्या दिया गया है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में दी गई है। पहली बात तो ये कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों? जिनमें एक्स वाई ऐसे चर आते हैं उनको बोलते हैं अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन इसको लिखने के अलग अलग टाइप है, उनमें इसको बोलते हैं अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो रूट होता है, अगर मैं रूट ऑफ जेड लगाऊं तो दोस्तों जो होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस बड़ा ब्रैकेट रूट मोड ऑफ जेड प्लस का एक्स अपॉन में 2। फिर हम लगाएंगे दोस्तों प्लस माइनस रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन में 2। ये होता है दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स का रूट। प्लस माइनस क्या होता है अभी हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है 2 प्लस का 3 आयोटा, और इसका हमें क्या करना है? रूट निकालना है। तो इसका रूट कैसे निकलेगा? सबसे पहले प्लस माइनस लिखते हैं। देखिए, इसका एक डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे रूट लिया जाता है? डेरिवेशन की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक का डेरिवेशन समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जूठा दिमाग खराब करने में कोई मतलब नहीं है।
तो सबसे पहले जैसा दे रखा है वैसा प्लस लिया, फिर मेरा एक टारगेट था कि रूट के अंदर मोड ऑफ जेड, कल भी मैं बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड होता है वो क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और दोस्तों उसका रूट ले लिया जाता है, तो मोड ऑफ जेड प्राप्त होता है। तो जो मोड ऑफ जेड आया दोस्तों वो कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ जेड दोस्तों, मोड ऑफ जेड क्या है, रूट के अंदर 13, तो हम बोलेंगे कि रूट के अंदर लग गया 13 प्लस दोस्तों अक्स, अक्स का यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 2, तो प्लस का 2 अपॉन में दोस्तों 2। क्लियर। आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर अगर प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस लगता, अगर आयोटा पार्ट नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, समझ गए। तो यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लग गया, अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का हो जाता। रूट मोड ऑफ जेड कितना, रूट 13 माइनस का रियल पार्ट है तो माइनस का 2 अपॉन में 2। आप समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो आप बताइए कि आयोटा का रूट क्या होगा, आयोटा का इंपॉर्टेंट भी लगा देना, आयोटा का रूट क्या होगा। तो आयोटा का रूट होता है दोस्तों प्लस माइनस जो दे रखा है वही करेंगे, और मोड ऑफ जेड, अब आयोटा ही है तो इसका मोड क्या होगा, 1 होगा, और रियल पार्ट इसमें कितना है 0, तो प्लस का 0/2 प्लस का प्लस साइन है आयोटा के साथ में तो प्लस लग गया है, और रूट मोड ऑफ जेड दोस्तों, तो मोड ऑफ जेड 1 ही रहेगा, माइनस रियल पार्ट इसमें 0 है तो माइनस का 0/2 ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूट आया है, रूट आयोटा हो गया है, वो हो गया है प्लस माइनस 1। अब अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आप आयोटा भी लगाना, तो यहाँ पे भी आयोटा लग जाएगा, तो प्लस का आयोटा बाई रूट 2, समझ गए। यहाँ पर आयोटा होना चाहिए, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं माइनस का आयोटा का पूछ लूं तो क्या होगा, यही हो जाएगा, बस यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस माइनस का 1 माइनस आयोटा बटा रूट 2। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्त, दोनों को याद कर ले, याद कर ले। अगर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, फिर निकाल देना, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैंने समझा दिया कैसे निकलता है, प्लस माइनस रूट मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2 प्लस माइनस जो क्वेश्चन में दे रखा हो के हिसाब से आयोटा रूट मोड ऑफ जेड माइनस का रियल पार्ट बटा 2, इसे निकालते हैं। ये दोनों याद रहेंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वरना तुझे निकालना पड़ेगा, तो रटना नहीं है तो समझेगा कैसे, या तो इसको खेल खेल में याद कर ले, अगर याद नहीं होता है तो फिर इसको समझ जा, जड़ ही खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा इनको रटो, रटो नहीं, अगर आपको याद हो जाता है तो बेस्ट है, अगर याद नहीं होता तो टेंशन मत लो। फिर इस बापू जी को याद रखो, ये सारे जो इनके बेटे हैं उनका नाम अपने आप आ जाता है। जिस प्रकार गांव के अंदर देखते हैं ना कि बापू का नाम होता है श्याम, मान लीजिए कि किसी के बापू का नाम है श्यामलाल, तो गांव में ऐसे ही जाना जाता है कि श्यामलाल का बड़ा बेटा, श्यामलाल का छोटा बेटा, श्यामलाल का बीच वाला बेटा, ऐसे जानते हैं। तो इसको जान लो तो इनको जानने की फिर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिर इसी के नाम से इनको जान लेते हैं। इस तरह के समझ रहे होंगे। तो अब एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, जो भी एक बड़ी एग्जाम्पल है। अभी एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, रूट में -8 माइनस का 6 आयोटा, इसको कैसे करोगे, तो वही है
प्लस माइनस लगाएंगे पहले, फिर रूट करेंगे। मोड ऑफ जेड क्या है, मोड ऑफ जेड क्या हो गया दोस्तों, 64 प्लस 36, 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10। तो मोड ऑफ जेड कितना आया है दोस्तों 10, तो हम 10 कर देंगे। प्लस में इसमें रियल पार्ट करवा रहे हैं तो प्लस 8 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो माइनस का 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2। प्लस प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, तो माइनस का चिन्ह इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, आयोटा साथ में आएगा, और रूट मोड ऑफ जेड 10 है, माइनस का रियल पार्ट करना है, पहले से ही रियल पार्ट तो माइनस है, तो प्लस का 8 हो जाएगा बाई 2। बस हो गया दोस्तों, बापू जी को याद रख लिया तो हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों 1 बाई 2 अपॉन में 2 1, और 1 का रूट 1, माइनस का आयोटा, और ये कितना है दोस्तों, ये 18/2 है, तो 9 बार गया, और रूट 9 का कितना वर्गमूल होता है 3, तो ये हो गया दोस्तों 3 आयोटा। इस बापू जी को याद करो, सभी बेटों को नाम याद हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसका जो रूट निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल निकालते हैं, तो इसमें कोई मुझे बड़ी भारी बात लगी नहीं है, ये एक ही कंसेप्ट था इसमें, और इसी तरीके से होते हैं। कई क्या करते हैं, इनको फैक्टराइजेशन में करके भी निकाला जाता है, लेकिन उसको वो एक होती है दोस्तों रट्टन विद्या, वो हर एक फॉर्मूले पर नहीं लगती। जहाँ भी ट्रिपलेट बनते हैं, ट्रिपलेट का मतलब त्रिभुज की 2 भुजाएं का योग अगर तीसरी भुजा के योग के बराबर है, तो फिर उस कंडीशन में उसको ट्रिपलेट माना जाता है। जैसे 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो ये अपने आप में ट्रिपलेट है। लेकिन फिर हमें ट्रिपलेट याद क्यों करनी है, हमें रटना क्यों, जब इस फॉर्मूले से ही आंसर हो जाता है, तो रटना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है बस। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा, लेकिन अब हम आज आर्गुमेंट, एक टॉपिक है, नया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, उस टॉपिक को हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आर्गुमेंट की अगर बात करते हैं, तो आर्गुमेंट पूर्णांक कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी जो जेड थी, क्या थी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड थी, वो एक्स प्लस का आयोटा वाई थी। अब अगर इसको आर्कगेंड समतल पर दर्शाएंगे या गॉसियन प्लेन पर दर्शाएंगे, तो कुछ मान लीजिए कि ये कोई आर्कगेंड समतल है, इसको बोलते हैं आर्कगेंड समतल, और इस समतल पर अगर इसको दर्शाएंगे दोस्तों, तो जो अक्ष होगा मान लीजिए कि रियल एक्सेस पर होगा, और अक्ष यहाँ पर आपको मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको y मिल जाता है, यानी कि ये दूरी क्या है, y है दोस्तों। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं z। और अब देखिए दोस्तों, अगर इसको o मान लूं, o मान लेता हूं, तो आप बताइए कि जो OZ होगा, OZ जो होगा वो क्या होगा, यानी कि मैं कहूं कि आपको ये सीधी दूरी क्या होगी, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की OZ क्या होता है, मापांक होता है। मान लीजिए ये x है, ये y है, अगर OZ निकालना है तो इस समकोण चतुर्भुज बढ़ गया, समकोण चतुर्भुज में क्या होता है, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर z का स्क्वायर। तो ये जो OZ आया है दोस्तों, वो क्या हो गया है आपका, रूट x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। समझ गए, ये क्या था, बेसिकली ये मोड ऑफ जेड था। क्या था, इसी को बोलते हैं दोस्तों मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड इसको बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपने ये देखा, लेकिन जो ये लाइन थी दोस्तों, ये जो लाइन थी सम्मिश्र संख्या को मिला रही थी, ये अक्ष एक्सेस के साथ में कुछ कोण बनाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थीटा। तो याद करना, जो थीटा होता है वही आर्गुमेंट कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, यानी कि कोणांक कहलाता है। और ये जो थीटा होता है दोस्तों, वो अक्ष एक्सिस के साथ में बनाया गया कोण होता है,
क्लियर है। ये पेन थोड़ी स्याही निमड़ गई है इसकी, इसलिए दूसरा पेन हम ले लेते हैं, एडवांस में रखना पड़ता है। तो एक्सेस के साथ में क्या होता है दोस्तों, बनाया गया क्या होता है, कोण होता है। तो दोस्तों अगर मैं इस कोण को निकालूं तो आप बोलेंगे कि जो थीटा होगा, तो दोस्तों अगर इस कोण को अगर मैं निकालूं तो मैं लेता हूं यहाँ पे, मान लीजिए कि टेन थीटा मैंने ले लिया। तो टेन थीटा अगर मैं देखता हूं कि टेन थीटा को हम कैसे पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि ये लाल बट्टा कक्का है, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या है, लंब बट्टा आधार। तो दोस्तों यहाँ पे जो लंब है वो क्या है, वाई, क्या है, वाई, और जो आधार है दोस्तों वो क्या है, अक्ष। तो जो थीटा है दोस्तों वो क्या हुआ, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्या हुआ थीटा, टेन इनवर्स वाई। जो थीटा था इसी को बोलते हैं दोस्तों आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर्ग। क्या बोलते हैं, आर्ग, शॉर्टकट में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वह अक्ष एक्सेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा बनाया गया कोण होता है। अक्ष एक्सेस से कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वही क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। हमने देखा कि अगर टेन थीटा लेते हैं तो वो वाई अपॉन एक्स आता है, और थीटा जो होता है वो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाता है। अब आपने इतना समझ लिया, लेकिन दोस्तों एक बात जानना ये जरूरी है कि थीटा कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट चतुर्थांश में तो सही है कि थीटा एक ही होगा, लेकिन मान लीजिए कि ये कोई था, ये कोई हमारा समतल है। अगर मैं कहूं आपको कि मुझे एक 170 डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, 170 डिग्री। तो दोस्तों 170 डिग्री कहाँ पे मिलेगा, तो आप बोलेंगे जी जो 170 डिग्री होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ पे होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो आप इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके भी लिख सकते हैं कि π/2 प्लस 80 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं π-10 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप इसको दोस्तों 2π यहाँ पे हो गया, 2π का मान 360, और 360 यानी कि 180 यानी कि 170 डिग्री भी लिख सकते हैं, सॉरी 190 डिग्री। सही है क्या, 360 माइनस 200 190 डिग्री। तो यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इसको जो लिखने का जो तरीका है वो मान लीजिए कि 2π है। 2π में से क्या घटाएं कि 170 डिग्री आ गए, तो ये हो गया 360। अब 360 यानी कि 160 में से 70 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ गया ना। तो 360 दोस्तों, और 360 में से आप 90 घटा दो, 190 घटा दो दोस्तों। कितने घटा दो, 190 घटा दो, तो आपका 170 है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने इसी 170 को कितनी चीजों में रिप्लेस कर दिया, तो क्या पता इसके तो ऐसे मैं इन्फिनिट मान ले सकता हूं, थीटा के तो मैं इन्फिनिट मान ले सकता हूं। भाई अभी 2π से किया, मैं कभी 4π लूंगा तो इधर बढ़ा दूंगा। तो समझ रहे हैं, इसको इन्फिनिटी तक लिया, तो इसको इन्फिनिटी में लिया। मान लीजिए कि जो आपका क्वेश्चन आता है वो तो एक पर्टिकुलर आंसर होगा, और वो आंसर दोस्तों किस में आता है, वो आंसर आपको याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। किस में आता है, प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है जो थीटा होता है वो -π से ग्रेटर देन होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल्स टू होता है +π के।
आपको हमेशा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। प्रिंसिपल दोस्तों वैल्यू ये होती है, अगर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है, आ रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नहीं आ रहा है तो लाओ। तो दोस्तों जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं बताता हूं, इसको एक बार आप हैंड आउट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो, अब मान लीजिए कि ये कोई तल है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसी को अगर प्रिंसिपल वैल्यू में अगर कोई यहाँ पे कोण रहेगा उसको प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे बदलते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट में रहेगा तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे बदलते हैं। तो याद करना, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है तो ये कोणांक क्या हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। और दोस्तों इसी को मैं कह सकता हूं कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा उसी से निकालो, डायरेक्ट निकल जाएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, और अगर चौथे तीसरे में दोस्तों माइनस पाई प्लस का थीटा करना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा और इसमें माइनस थीटा कर दो। यानी कि यहाँ पे लिखो, अगर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू में है तो वही होगा, अगर नहीं है तो दिए गए अनुसार करें। आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे चतुर्थांश में होगी, तीसरे चतुर्थांश में होगी तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, और चौथी में होगी तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और दोस्तों जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वैसे तो मैं पीछे लिखा चुका हूं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है दोस्तों माइनस पाई से ग्रेटर देन थीटा की वैल्यू और प्लस पाई, ये होती है दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू। इसको याद रखना है। अगर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वरना आपको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 प्लस का आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी 1 प्लस का जो आयोटा है इसका आर्गुमेंट होगा थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x। तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 और x कितना है 1, यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। जो आर्गुमेंट है दोस्तों वो π/4 है। देखना ये है कि क्या ये दी गई प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, तो यही आर्गुमेंट होगा। तो बिल्कुल दी गई वैल्यू के अंदर है, इसलिए ये क्या है, आर्गुमेंट है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है तो आर्गुमेंट है। अब अगर मान लीजिए, अब ये उतार लिया होगा आपने, अब नंबर 2 पर लगा दीजिए। एग्जाम्पल ये, अगर मैं बोलूं 1 माइनस का आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x होगा। y क्या है माइनस का 1 और 1, तो ये हो गया दोस्तों माइनस का π/4। अब आप ये भी देखेंगे कि जो माइनस का π/4 है दोस्तों वो इस वैल्यू के अंदर है, इस वैल्यू के अंदर है, तो बिल्कुल इसका आर्गुमेंट क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया। क्लियर। और हमने कहा भी क्या था, हमने कहा था कि इसमें तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप डायरेक्ट माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का थीटा हो गया। अब मान लीजिए कि यह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता दोस्तों और आप इस फॉर्मूले से निकालते तो tan इनवर्स 1 अपॉन में -1। और दोस्तों खास बात यह है कि इस बार भी जो थीटा है वो माइनस का π/4 है। लेकिन दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर तो
कॉम्प्लेक्स नंबर तो दूसरे चतुर्थांश में है, तो फिर थीटा माइनस पाई बाई 4 कैसे हो सकता है, यही हम देखते हैं। तो दोस्तों अब इसको ये इसमें नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जबकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं है। तो इसको क्या कर दिया हमने, देखिए उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा है, पाई बाई 4 हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके गए तो कोण क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे तो सेकंड के अंदर आ रहा ही पॉजिटिव है, तो इसको इसके अंदर बदलेंगे। तो हमने कहा था कि पाई माइनस थीटा कर देना होता है, तो थीटा की वैल्यू ये आई है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया, तो प्लस पाई बाई 4 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपका 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 5 गुना 180 बटे 4, और दोस्तों ये हो गया 16, 2 आ गया 5, और 45 को 5 से इंटू करोगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 180। तो इसका ये आ गया दोस्तों 5 पाई बाई 4 जो इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि इसका जो आर्गुमेंट है 5 बाई 4 है। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने लिया -1 माइनस का आइटा, ये भी देखना पड़ता है क्या वो जो आर्गुमेंट आ रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है दोस्तों। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 1, ठीक है, -1 और -1 तो ये हो गया थीटा पाई बाई 4। दोस्तों यहाँ पे थीटा पाई बाई 4 हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेट देखो आप, जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कौन सा है, तीसरा, लेकिन ये तीसरे के अंदर नहीं है, ये जो कोण है वो तीसरे के अंदर नहीं है दोस्तों। तो इसको तीसरे के अंदर बनाते हैं माइनस पाई प्लस का थीटा करके, तो माइनस का पाई प्लस पाई बाई 4 दोस्तों। तो ये हो जाता है दोस्तों माइनस का 3 पाई बाई 4। इसका जो होगा दोस्तों राइट आंसर, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर भी आ रहा है और ये तीसरे कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब हम जानते हैं दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट की दोस्तों। तो सबसे पहले अगर पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट Z1 Z2 ऐसे दोस्तों ऐसे अगर Zn तक मल्टीप्लाई हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकाल लीजिए प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकाल लीजिए, और ऐसे कर दीजिए आर्गुमेंट ऑफ Zn प्लस का 2k पाई, और जो k है दोस्तों 0 1 -1 ऐसे इससे इधर आ जाएगा, और 1 2 ऐसे इंफिनिटी तक इधर चला जाएगा। ठीक है, जब भी आर्गुमेंट अगर इनटू के अंदर हो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जब इनटू के अंदर निकालना हो तो हम प्लस कर देते हैं। लॉग वाली प्रॉपर्टी लगती है, लॉग के अंदर इनटू में प्लस होता है, तो आर्गुमेंट में भी वही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। प्लस 2k बाई क्यों लिया दोस्तों, अगर इसका मान अगर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आए तो हमें यहाँ पे छेड़छाड़ करके इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर बना लेना है। अगर बन जाए तो k की वैल्यू हम यहाँ पे ये रख सकते हैं और इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेकर आएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर वही होगा। अच्छा, अगर हम नहीं लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं कि जनरल आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों जनरल आर्ग्यूमेंट जब तक आपको नहीं बोला जाए तब तक आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना है, और कोई भी क्वेश्चन आता है अगर उसमें आर्ग्यूमेंट का जिक्र नहीं किया गया है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर आर्ग्यूमेंट अगर Z1 हो और Z2 का आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कर दीजिए और प्लस का 2k पाई कर दीजिए, और k की वैल्यू वही रख दीजिए। अगर ये आ रहा है आपका प्रिंसिपल वैल्यू में तो इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट 0 पटको वरना छेड़ो। नंबर 3 है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n हो तो लॉग के अंदर पावर क्या आती है, बाहर
तो एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का 2k कर सकते हैं। और अगर क्या हो सकता है समझिए, अगर मैं कहूं कि आर्ग्यूमेंट, कल कॉन्जुगेट पढ़ाया था, इसका निकालना है तो दोस्तों इसका हमेशा आर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है तो इसको जीरो कर दीजिए, वरना नहीं है तो इसमें छेड़छाड़ करके प्रिंसिपल वैल्यू में ले आइए। नंबर 5 प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं कहूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू जेड बार हो तो दोस्तों इसको करने का तरीका होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस का जेड बार। दोस्तों ये सही है, हाँ, प्लस का 2k। लेकिन अभी मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसको करूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का 2k। तो ये जीरो दोस्तों, जब जीरो है ना तो ये जीरो इसके अंदर आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, तो फिर इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। एग्जाम में क्या करता है दोस्तों, एग्जाम में क्या करता है, वहीं से करता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, क्या होगा दोस्तों, तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 5 प्रॉपर्टियां आप लिख लीजिए। जब पावर n होती है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। लॉग के अंदर कोई प्रॉपर्टी जो भाग के अंदर है तो भाग वाली माइनस हो जाती है। लॉग के अंदर अगर कोई इंटू में है तो प्लस हो जाती है। और अगर जेड बार का निकालना हो तो माइनस आर्ग्यूमेंट जेड के बराबर होता है। और इस तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का यहाँ पर रखेंगे तो जीरो आएगा। अभी 1-2 प्रॉपर्टी और रह गई है, वो प्रॉपर्टी भी आप करिए, इनको उतारिए। नोट लगाकर लिखिए दोस्तों, नोट लगाकर लिखिए। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से गुणा कर दिया जाता है तो थीटा या आर्ग्यूमेंट एक ही चीज है, b π/2 प्लस थीटा हो जाता है। यानी कि π/2 दोस्तों बढ़ जाता है। क्या होता है इसका मतलब, π/2 बढ़ जाता है। पहले थीटा था तो वो π/2 प्लस थीटा हो गया। और इसी में लिखो, अगर यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर को माइनस का आयोटा से गुणा कर दिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा या कोणांक, इसी को कोणांक बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट, π/2 माइनस थीटा घट जाता है। यानी कि ये हो जाता है तो ये क्या है, हो जाता है। यानी कि π/2 क्या हो जाता है, हम इसको कह सकते हैं दोस्तों थीटा माइनस π/2 हो जाता है। यानी कि π/2 घट जाता है। वहां पे क्या था, π/2 बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या है, π/2 घट जाता है। अगर आपके समझ में आई है ये प्रॉपर्टियां तो इनको एक बार मेमोराइज करना। पर मेरा आज टारगेट है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊं, तो क्वेश्चन भी करो, ये उतार लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कहाँ पे लगाऊंगा, जब मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के जब क्वेश्चन करवा रहा होऊंगा
तब मैं वहाँ पर बताऊंगा कि इसका आंसर देखो कैसे सेकेंडों में आ गया, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, आयोटा से मल्टीप्लाई करो और आर्ग्यूमेंट को पाई बाई 2 बढ़ा दो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो और आर्ग्यूमेंट को माइनस का पाई बाई 2 से बढ़ा दो, वहाँ पर डायरेक्ट होगा। अब ये उतार लीजिए, ऑपली उतार लिया होगा आपने। अब हम करते हैं एग्जाम्पल, और बहुत शानदार एग्जाम्पल लेकर आए हम दोस्तों, बहुत शानदार, जो एग्जाम में डिट्टो बाई डिट्टो फंसेंगे। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों वो है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z 1 प्लस का आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का आपको बताना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, कोणांक बताना है। तो या तो मैंने आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू बताई थी कि ये क्या है, आयोटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा का क्या निकलेगा, यानी कि जो थीटा होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई 1 है और ये 0, तो ये बन गया इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, तो पाई बाई 2 है। लेकिन मान लीजिए कि आपको इसको मेथड फर्स्ट से किया, मेथड फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए तो जी है क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको आयोटा पता था। अच्छा एक और याद कर लेना, 1 माइनस का आयोटा अपॉन में 1 प्लस का आयोटा बराबर माइनस का आयोटा होता है। कैसे हुआ, तो परमीकरण होकर हुआ। अगर इसको दूसरी भाषा में करते तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता, मेथड 2 इसको लगा लीजिए, क्या हो, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसे हो z1 और z2 तो आप आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z2 करेंगे और प्लस का 2k पाई करेंगे। ये तभी करेंगे जब ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आए, वरना इसकी k को 0 मान सकते हैं। तो अब जो होगा दोस्तों आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या है, 1 प्लस का आयोटा माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या है दोस्तों, 1 माइनस का आयोटा प्लस का 2k पाई। अब समझिए दोस्तों इसका क्या हो गया, डायरेक्ट पाई बाई 4, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये किस में है दोस्तों, ये छोटे कोऑर्डिनेट में है, तो माइनस इंटू माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया दोस्तों पाई बाई 2 प्लस 2k पाई। ये पाई बाई 2 है दोस्तों, इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है तो k को 0 पुट कर दीजिए, k 0, क्योंकि ये है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा z1 में अपॉन z2 का वो दोस्तों पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसको 0 कर दिया, क्यों किया, क्योंकि ये जो मान आ रहा था वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर था, तो हमें इसको k को 0 मान लिया। मैं बता के पहले भी चुका हूं। अब इसको दो मेथड से करवा दिया। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, और तीसरा भी शानदार है। मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस का आयोटा की पावर 20, तो मैंने बोला था कि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो मैंने बोला था कि जब भी आर्गुमेंट ऐसे हो जेड की पावर n, तो n आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाता है प्लस 2k पाई। अगर प्रिंसिपल वैल्यू में है तो इसको 0 करो, वरना कुछ तोड़फोड़ करो। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों आर्गुमेंट ऑफ जो जेड होगा वो n बाहर आ जाएगा, तो 20 ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस का आयोटा हो गया प्लस का 2k पाई आपका है। ये इसको करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो गया, 1 प्लस आयोटा का क्या होता है आर्गुमेंट, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई गिना है 1 और एक्स गिना है 1, तो पाई बाई 4। तो ये दोस्तों आ गया 5 पाई, क्या आ गया 5 पाई, 5 गया 5 पाई। अब 5 पाई तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है, 5 पाई तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है, तो k की वैल्यू आप क्या ले सकते हो दोस्तों, 2 ले लो। तो आप यहाँ पे k की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 2 ले लो दोस्तों, क्या ले लो, माइनस का 2 ले लो। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो गया वो 5 माइनस का 4 पाई, यानी कि पाई हो गया। तो इसका जो आर्गुमेंट होता है दोस्तों वो पाई हो जाता है, और चूंकि पाई तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है, तो इस समय ये एग्जांपल भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, क्लास में अगर बने रहोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, बीच में क्लास के बीच में भागोगे तो कैसे आएगी। अब और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखिए, आप एक और एग्जांपल देखिए।
माइनस का 1 प्लस का रूट 3 आयोटा की पावर होल 3। अब वही है कि अगर ये जेड था तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकलता, तो इसको लिखने का तरीका हो सकता है आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे होगा, ये पावर n बाहर आ जाएगी तो 3 इंटू -1 प्लस का रूट 3 आयोटा और प्लस का 2 के पाई आर्गुमेंट निकालते हैं, यही होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड तो दोस्तों ये जेड ही है अभी, तो आर्गुमेंट ऑफ जो जेड होगा दोस्तों वो 3 इंटू इसका क्या होगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। y कितना है दोस्तों रूट 3 वन में x प्लस का 2 के पाई। अब देखिए दोस्तों ये किसमें दूसरे चौथांश में, और दूसरे चौथांश में निकालने का मतलब है 3 इंटू पाई माइनस का ये कितना हो गया पाई बाई 3 प्लस का 2 के पाई। दूसरे चौथांश में मैंने बताया था दूसरे चौथांश में हो तो पाई माइनस थीटा करते हैं, तीसरे में हो तो माइनस का पाई प्लस का थीटा करते हैं, चौथे में हो तो माइनस थीटा करते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया है। तो ये हो गया दोस्तों 2 पाई बाई 3 प्लस का 2 के पाई, 3 से 3 कैंसल, तो इसको आगे लिखता हूँ, ये हो गया 2 पाई प्लस का 2 के पाई। के की वैल्यू क्या ली जाए कि इसके अंदर आ जाए, तो के की वैल्यू हमेशा पूर्णांक ही लेनी है आपको, है ना। के की वैल्यू ऑलवेज पूर्णांक, तो के की वैल्यू मैं ले लेता हूँ माइनस का 1, तो 2 पाई माइनस का 2 पाई बराबर 0, अर्थात इसका आर्गुमेंट ऑफ जो जेड होगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। और 0 प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आता है इसलिए है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं था 2 पाई, इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर बनाया के को माइनस का 2 लेकर, ठीक है। अरे सॉरी के को -1 लिया हूँ ना, तब माइनस का 2 पाई हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर। अच्छा एक खास बात ये है कि कई बार मैं समझा देता हूँ लेकिन कईयों की समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दिया करिए, तो उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया उसको मैं वापस से समझाऊंगा, है ना, उसको समझा दिया जाएगा आपको किसी भी माध्यम के द्वारा। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल और लीजिए, 1 प्लस का आयोटा और रूट 3 प्लस का आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट निकालना है आपको, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि जब भी आर्गुमेंट के अंदर आर्गुमेंट पूछिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लाई में है तो उसका हमेशा होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई, ठीक है। तो इसी का वैसे कर देंगे, अगर वैसे करोगे तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, कितना लमसम रहेगा, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाओ ना। तो हम देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जो z होगा वो आर्गुमेंट ऑफ z1 होगा प्लस का आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा प्लस का 2 के पाई हो जाएगा। अब आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या होगा, तो पाई बाई 4 होगा, क्योंकि टेन इनवर्स y अपॉन x, तो 1 पहले चतुर्थांश में इसलिए पाई बाई 4 है डायरेक्ट। ये किस में, ये भी पहले चतुर्थांश में ही है तो इसका भी डायरेक्ट निकलेगा टेन इनवर्स y अपॉन x, तो y कितना है 1 और 1/3, तो टेन इनवर्स 1/3 किसका होता है पाई बाई 3, पाई बाई 6 का 30 डिग्री का, तो पाई बाई 6 प्लस का 2 के पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जो जेड हुआ दोस्तों वो हो गया लघुत्तम, अगर 24 लेते हैं तो 6 पाई प्लस 4 पाई प्लस का 2 के पाई, ये हो गया दोस्तों 10 पाई बट्टा 24 प्लस का 2 के पाई आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब देखिए दोस्तों इसी को सोल्व करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा 5/12 है, कितना आ जाएगा 5/12 है। अब मेरी बात समझो, 5/12 का मतलब होता है 5 गुणा 180 बट्टा 12, और अगर मैं इसको काटूंगा तो 12 एकम 12 आएगा, 12 पंजे 60 और 15 75 दोस्तों, इसका मतलब है 75 डिग्री, क्या है 75 डिग्री, और 75 डिग्री तो इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रही है, तो के बराबर क्या पुट कर देंगे 0। तो जो आर्गुमेंट ऑफ जो दोस्तों जेड होगा वो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12 है, या इसी को अगर डिग्री में बदलेंगे तो 75 डिग्री। समझ में आया। तो प्रॉपर्टी से कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी फास्ट हो रहा है, समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, कई होते हैं जो इन प्रॉपर्टी लिखा देते हैं, रटा देते हैं, बच्चों को प्रॉपर्टी रटा देते हैं। असली एग्जाम्पल क्या है, असली
एग्जाम्पल क्या है कि उन प्रॉपर्टियों को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के विथ यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप भी देख चुके होंगे कि कब ऐसे प्रॉपर्टियाँ, अब कई क्या होते हैं, कई दोस्त होते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टियाँ बस याद करने के लिए ही होती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं। लेकिन नहीं दोस्त, हर एक प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट के लिए होती है ताकि कैलकुलेशन को इजी बना दिया जाए, और जो एक कैलकुलेशन को इजी नहीं बनाती वो प्रॉपर्टी में लिखाता ही नहीं। ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। एक और देख लीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस का आयोटा की पावर 3 और इसका पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। तो वही है, जब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालूंगा तो एन आगे आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस का आयोटा लग जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया दोस्तों, पावर एन थी, मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट अगर जेड की पावर एन हो तो एन को बाहर ले लिया जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का 2k पाई कर दिया जाता है, तो ये 2k पाई हो गया। अब 3 गुना दोस्तों ये किस में है, चौथे कोऑर्डिनेट में, इसलिए क्या होगा माइनस थीटा और माइनस का π/4 हो गया प्लस का 2k पाई। ये हो गया माइनस का 3π/4 प्लस का 2k पाई। और मेरे दोस्त एक बात मैं आपको बता देता हूँ, माइनस का जो 3π/4 है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है, देखते हैं। तो 3 गुणा 180/4 और ये दोस्त 4 चौक 16, 2 बच गया 45, 90 और 90 90 90 और 45 135 डिग्री है दोस्तों। ये माइनस का 135 डिग्री है जो कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इसलिए के को आप 0 पुट कर दीजिए और आर्ग्यूमेंट जो जेड हो गया वो 135 डिग्री हो गया है, या माइनस का 3π/4 भी लिख सकते हो। इस तरीके से प्रॉपर्टियों को भी एनालाइज किया गया है, इसको भी उतार लीजिए। एग्जाम्पल उतारने पड़ते हैं, बार बार रिवाइज करोगे तो एग्जाम्पल की सहायता से ही तो रिवाइज करेंगे। एक है दोस्तों जेड बराबर 1 प्लस का √3 आयोटा अपॉन में √3 माइनस का आयोटा, इसका आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड बताना है। तो मैं अभी बताया था कि आर्गुमेंट अगर z1 अपॉन z2 हो तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस का 2k पाई करते हैं। 2k पाई का मतलब तभी है जब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं है, वरना वो 0 है, क्योंकि 0 पुट कर देंगे है। तो फिर z बराबर, अब आर्गुमेंट ऑफ z2 ले रहे हैं तो हम करेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 ये है दोस्तों, और z2 क्या है, ये है, माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस का 2k पाई। तो अब ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इसका लिखने का काम नहीं है, आप भी मत लिखना, टाइम बचाना। तो आर्ग्यूमेंट जो z होगा वो क्या होगा, y/x, यही तो है, तो आयोटा वाला पार्ट y/x, तो ये π/3 हो गया, यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसको लिख दीजिए, इसको 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, π/3 भी लिख सकते हैं। माइनस का ये किस में है, ये चौथे कोऑर्डिनेट में लग रहा है, तो चौथे कोऑर्डिनेट में माइनस ही होता है, तो माइनस का y/x, और ये कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री प्लस का 2k पाई। ये कितना हो गया दोस्तों, प्लस हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2k पाई। अरे 90 तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रही है, 180 तक आ सकती है, तो 90 तो आ रही है, तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो 90 डिग्री इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसी को बोल सकते हैं π/2। एक आज का लास्ट एग्जाम्पल है, एक और देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल है साइन 5π प्लस का आयोटा 1 माइनस का कोस π/5 का कोणांक बताना है। कोणांक का मतलब आर्गुमेंट, तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स y/x, y कितना है 1 माइनस का कोस
5/5 अपॉन में अक्स, तो π/x समझ में आया। तो थीटा बराबर हो गया दोस्तों tan इनवर्स। इसी को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए याद करा 1 माइनस का cos x होता है ना, वो 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। और अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो 2 sin थीटा cos थीटा/2 होता है। ये थोड़ा याद कर लेना, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बताऊँ वो याद कर लेना। ऐसे ही 1 प्लस का अगर cos x हो जाए तो 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। और अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाता तो एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाता, 2 होना, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो याद करनी है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो आएगा उसके अंदर जबरदस्त लेवल से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको लिखूंगा तो उस फॉर्मूले से लिखूंगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2, x क्या है π/5, तो ये हो गया π/10 अपॉन में 2 साइन π/10 cos π/10। लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक ऊपर साइन बच गया है दोस्त, tan इनवर्स साइन π/10 अपॉन में cos π/10। और ये दोस्त क्या होता है, tan इनवर्स tan π/10, और इससे ये कट गया तो आया π/10। π/10 का मतलब है दोस्तों 18 डिग्री। क्या है 180/10 यानी कि 18 डिग्री। 18 डिग्री तो इसके अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसका आर्गुमेंट जो z होगा, आर्गुमेंट ऑफ z वो π/10 हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा था तब हो गया, वरना +2 k पाई करते, k की वैल्यू माइनस लेते या प्लस लेते अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कोणांक के सभी एग्जाम्पल किए हैं और कोणांक को समझा है। कोणांक का चैप्टर इतना ही था, कोणांक की प्रॉपर्टियां इतनी ही थी, लेकिन अब जो नया चैप्टर होगा वो हमारा होगा मॉडुलस। मॉडुलस को अब हम बारीकी से समझेंगे और एक क्लास के अंदर पूरा मॉडुलस समझाया जाएगा। पूरा मॉडुलस में एक क्लास लग जाएगी विद एग्जाम्पल अगर करेंगे तो। अगर कॉन्सेप्ट के साथ में मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेशन होगा। तो अभी जब ऐसे एग्जाम्पल करवाए तो पता लग गया कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में किस तरीके से एनालाइज होते हैं। बाकी अब जब मैं कल करूँ, यहाँ पे आप ऐसे हेडिंग भी डाल लीजिए कि आर्गुमेंट भी करवा दिया, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हमको बताऊंगा जो एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस भी लेंगे और वो चैप्टर भी लेंगे। और फिर वो दो जब हो जाएंगे तो ओनली हमारा 2 टॉपिक और बचेगा। उनमें होगा रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा होगा यूनिटी ऑफ क्यूब्स। यूनिटी ऑफ क्यूब्स, ये 2 टॉपिक बचेंगे। और मात्र अब ऐसे मान लो कि 3 दिन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पूरा हो गया है, द एंड हो गया है। लेकिन एग्जाम्पल अभी बाकी है। एग्जाम्पल देखिए कितने एग्जाम्पल करवाए, लगभग 10 से 15 एग्जाम्पल करवाए इन्हीं प्रॉपर्टियों से। और जब ऐसे में अगर 10 वीडियो लेता हूँ तो 10 गुना 10 ट्यूशन भी किसी क्लास में कराता हूँ तो 100 ट्यूशन तो ऐसे ही करवा देता हूँ। और मिक्स प्रैक्टिस होगी और कंसेप्ट भी होगी। कंसेप्ट की जब हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी तब मैं आपको 5 क्लासें करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, और एक क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप देख लीजिए 100 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लगभग मेरा ये काम है कि लगभग 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर के मैं करवाऊँ। तो 3 दिन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम नया एक चैप्टर छेड़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि एग्जाम के हिसाब से मोस्ट वेटेज रखेगा। तो इसके अंदर हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इसके पूरे कंसेप्ट करवाएंगे। और आपको कैसा लगा प्लीज़ रिप्लाई दें। जय हिंद, वंदे मातरम।